हमारे तीनों स्पिनर्स ने किया और मुख्तलिफ तरह के तीनों स्पिनर्स हैं और अच्छी बात यह है कि तीनों की जो एक लाइन और लेंथ और स्पीड है वो मुख्तलिफ है। अबरार विकेट टू विकेट हैं तो नुमान ढीली लाइन पे बॉल करते हैं, ढीली लेंथ पे बॉल करते हैं, उनका जो सीधा बॉल है स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर वो लाजवाब वेरिएशन है। इसी तरह से जो साजिद हैं वो वाइडर एंगल से किसी भी तरह से तीनों स्टंप्स को हिट कर सकते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल का दिन जब खेल खत्म हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिद खान ने एक विश मांगी थी। उन्होंने कहा था, उनकी ख्वाहिश थी कि अगर वो फाइफर लेते हैं तो वो रिजवान और बाबर आजम से उनके जैसा सेलिब्रेशन चाहते हैं। और आज का वो दिन बन गया जब साजिद खान ने 5 विकेट हॉल लिया। पाकिस्तान ऑन टॉप इन मुल्तान। क्या जबरदस्त वेस्ट इंडीज को मैच हराया है पाकिस्तान ने, वन साइडेड मैच हराया है। और ये जो जीत का फॉर्मूला ढूंढ लिया पाकिस्तान ने, बेसिकली पाकिस्तान ने कोड क्रैक कर लिया है कि हमने घर में टेस्ट क्रिकेट कैसे जीतनी है। साजिद खान शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। या इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ये दोनों जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से बैट्समैनों के ऊपर ये डोमिनेट कर रहे हैं, एक अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर हमने किसी भी यूं आप कह लीजिए कि हमने यासिर शाह ईरा भी देखा, दानिश कनेरिया का ईरा भी देखा, उससे पहले मुश्ताक भी देखा, अब्दुल रहमान यूएई के दिनों में। की क्रिकेट हिस्ट्री में शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच हो गया। 125 ओवर्स में वेस्ट इंडीज फारिग, पाकिस्तान ने पॉकेट कर लिया ये पहला टेस्ट मैच और चांसेस बहुत ही मध्यम थे वेस्ट इंडीज के। एक दफा स्क्वायर टर्नर पिच बन गई और एक तरह से टेम्पलेट सेट था इंग्लैंड की सीरीज के बाद। तो फिर वेस्ट इंडीज के पास वो क्वालिटी नहीं है बल्लेबाजों को लेके कि जो स्पिन को और स्क्वायर टर्नर के ऊपर एक भारी भरकम स्पिन अटैक के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग कर सके। असल में मुकाबला वेस्ट इंडीज के हाथ से तब निकला जब पहली इनिंग्स में वो 140 रन की पार्टनरशिप करवा दी रिजवान की और साउथ शकील की। दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की मुश्किल कंडीशंस के ऊपर और फिर उसके बाद दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाई, मगर इतने ज्यादा आगे निकल गए थे वेस्ट इंडीज से कि 250 कहीं से नहीं होने लगा था वेस्ट इंडीज के लिए ऑन डे 3 पिच। सो पहले से ही एक तरह से हमें पता था रिजल्ट क्या होगा। मैं समझता हूं कि वेस्ट इंडीज को और ज्यादा बेहतर हिकमत अमली अपनानी है दूसरे टेस्ट मैच में और इस एक्सपीरियंस को आगे लेके जाना है और कोशिश पूरी करनी है, क्योंकि इन प्लेयर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के लिए। और फिर आपकी बैटिंग भी एक तरह से स्पिन के अगेंस्ट अगर टेस्ट होती है तो उसमें इंप्रूवमेंट भी आ सकती है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी कंडीशंस मिलेंगी। सो देखना अब यही है कि 3 दिन का ये टेस्ट मैच था या 2.5 दिन का था, इसको क्या 3.5 दिन तक लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। पाकिस्तान के पास एक्सीलेंट चांस है कि 2-0 से सीरीज जीतें और एक अपना होप सीजन एक अच्छे नोट पे बिगिन करें। बैटिंग में ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशंस थी, कप्तान की बहुत अच्छी बैटिंग थी, इसके बाद जो साउथ शकील और रिजवान की थी। ओवरऑल जो इम्पैक्ट क्रिएट किया वो हमारे तीनों स्पिनर्स ने किया और मुख्तलिफ तरह के तीनों स्पिनर्स हैं। साजिद खान शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, नुमान वेल डन। ओवरऑल पाकिस्तान की इस टाइम टीम ना ऑटो पायलट पे चल रही है, क्योंकि जब आप कोड क्रैक कर लें तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये चीज ही काम करेगी, उसके अलावा हमने कोई चीज अप्लाई नहीं करनी। अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि कैसे पाकिस्तान टीम टेस्ट में यहां से ऊपर जाएगी और अगली WTC की साइकिल, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है अगला, उसमें पाकिस्तान कैसे पहुंच सकती है। थोड़ा सा मुझे आसान लग रहा है, लॉजिक पे बात करूंगा, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है इसमें। आपके स्पिनर्स ने आपको दिखा दिया कि आप हमारे लिए विकेटें बनाएं, हम आपको वन साइडेड मैच जीत के दिखाएंगे। बेसिकली कभी कभी आप अपना रॉकेट भेजते हैं ना चांद पे, वो फेल हो जाता है, लेकिन जो इतने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो निराश नहीं होते कि हमारा रॉकेट चांद तक नहीं पहुंच सका। वो अपनी फाइंडिंग्स निकालते हैं, यार हम फेल हो गए, इन इन चीजों की वजह से फेल हुए हैं। देखो, एक तो आप फेल हो जाते हो ना, ये ओके है, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हो और आपको उसकी वजह नहीं पता, ये खतरनाक बात है। पहले जब पाकिस्तान वो रमीज राजा के टेन्योर में जब हार रहा था तो एक दूसरे पे बातें डाल रहे थे कि पाकिस्तान में तो पिच नहीं बन सकती, ड्रॉप इन विकेट ले आएंगे, पाकिस्तान में तो स्पिनर ही नहीं है, हर बंदा अपनी लॉजिक दे रहा था। अब जब आप हारे इंग्लैंड के खिलाफ तो आपको पता लग गया कि यार गलती कहां पे हो रही है। आपने वो कोड क्रैक कर लिया, आपने अपनी गलतियां देख के सीख लिया कि हमने ये विकेटें बनानी है। अब इंपॉर्टेंट है, आपके सामने इस टाइम एक ग्राफिक मौजूद है, पाकिस्तान के स्पिनर्स कितनी अच्छी बॉल कर रहे हैं। ये WTC जो अगली 2025-27 के दरमियान खेली जाएगी, आप देखें कितना आसान है पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना स्पिनर्स के साथ। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है अक्टूबर में 2 टेस्ट मैच खेलने, साजिद नुमान उनको हिलने नहीं देंगे। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश जाना है 2 टेस्ट मैच खेलने, बांग्लादेश इतनी स्पिन विकेटें बनाता है कि उनसे खुद नहीं खेला जाएगा। साजिद नुमान, अबरार, ये उनको बांग्लादेश जाके 2-0 से हराने का स्किल रखते हैं। फिर उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज जाना है और वेस्ट इंडीज में
अच्छी कंडीशन होती हैं स्पिनर्स के लिए। इनकी टेस्ट की टीम बहुत ही फारिग है, आप आज देख चुके हैं। पहली इनिंग्स में भी फारिग, दूसरी इनिंग्स में भी फारिग, आप इनको भी 2 टेस्ट मैच हरा सकते हैं। उसके बाद आपने इंग्लैंड जाना है, 3 टेस्ट मैच। यहाँ पे आप अगेन, मैंने कल भी कहा था, अब्बास वगैरह को आप वापस ला सकते हैं। इंग्लैंड हमेशा पाकिस्तान को सूट करता है। चलो मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लेता हूँ कि आपकी इंग्लैंड वाली सीरीज बहुत ही खराब चली जाती है, आप तीनों टेस्ट मैच हार जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान को मजा आता है इंग्लैंड में खेलने का। उसके बाद आपकी श्रीलंका पाकिस्तान में आती है, ये तगड़ा मुकाबला होगा और आप उनको हरा सकते हैं एक आधा टेस्ट मैच। और फिर न्यूजीलैंड ने घर में आना है पाकिस्तान खेलने, और न्यूजीलैंड को भी आप जिन्नू मान से पकड़ सकते हैं। तो मतलब आसान नहीं है ये कहने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल का दिन जब खेल खत्म हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिद खान ने एक विश मांगी थी। उन्होंने कहा था, उनकी ख्वाहिश थी कि अगर वो 5 लेते हैं तो वो रिजवान और बाबर आजम से उनके जैसा सेलिब्रेशन चाहते हैं। और आज का वो दिन बन गया जब साजिद खान ने 5 विकेट हॉल लिया। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे साजिद खान सेलिब्रेशन करते हैं ना, अब यहाँ तो मैं कैसे बताऊँ, मतलब है ना, एकदम गब्बर वाला स्टाइल जो हमारे शिखर धवन किया करते थे, ठीक वैसा ही सेलिब्रेशन साजिद खान करते हैं। तो जब उन्होंने, इन दोनों प्लेयरों ने ये काम किया तो साजिद खान भी बड़े खुश हो गए, विश कंप्लीट हो गया उनका, क्योंकि चाहते थे, सीनियर मोस्ट बल्लेबाज है बाबर आजम, स्टार है पाकिस्तान के, मोहम्मद रिजवान कैप्टन है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, शान मसूद रेड बॉल फॉर्मेट में कैप्टन है। तो जब ऐसी चीजें निकलकर सामने आती है और ऐसी तस्वीर भी निकलती है ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, यूनिटी तो है और टीम का माहौल बड़ा बढ़िया है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ बाबर आजम के बल्ले से इस मैच में रन नहीं आए, लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने वो स्ट्रगल कर रहा है, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने भी तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया ना। हाँ, ये उम्मीद हमेशा होती है कि जो आपका स्टार बैट्समैन है आप उनके बल्ले से रन चाहोगे, बट नहीं आए, कोई बात नहीं है। रिजवान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पहली इनिंग्स में उन्होंने 50 भी लगाया, 50+ स्कोर किया। साद शकील ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया बैट से, 80+ आई थिंक उन्होंने स्कोर किया था। पाकिस्तान ने कुल मिला के ना बल्लेबाजी भी अच्छी की है। हाँ, टॉप ऑर्डर रन्स बनाते तो ज्यादा बेहतर हो, लेकिन साजिद खान, नोमान अली ने जो भी कमी कसर थी ना वो पूरी कर दी विकेट निकाल के। और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज को लिटरली मैं बताऊं, स्पिन तो समझ में नहीं आ रहा था भाई खेलना कैसे है। साजिद खान, नोमान अली एकदम शेरवान मुथैया मुरलीधरन बन गए एकदम से मुल्तान के इस विकेट पे। हालांकि आपको रिजल्ट लेके दिया और पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ, पहले पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस सेम इसी तरह के विकेट के ऊपर इंग्लैंड के खिलाफ जीते, और अब पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान की टीम जो साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में फॉलो ऑन हुई, 2-0 हार के वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान के अंदर, अपने घर के अंदर पहला टेस्ट मैच 3 दिन के अंदर ही जीत गई है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर नोमान को या साजिद को, दोनों में से किसी एक को चांस देगा या नहीं देगा, या हम उसी पुराने तर्ज की जो कोटा सिस्टम की बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन करते चले आ रहे हैं व्हाइट बॉल के लिए, तो हम वो बंदे अकोमोडेट करने में लगे रहेंगे, या इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, ये दोनों जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से बैट्समैनों के ऊपर ये डोमिनेट कर रहे हैं, एक अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर हमने किसी भी यूं आप कह लीजिए कि हमने यासिर शाह इरा भी देखा, दानिश किनेरिया का इरा भी देखा, उससे पहले मुश्ताक भी देखा, अब्दुल रहमान यूएई के दिनों में जब पाकिस्तान वहां खेला था वहां पे भी विकेटें ली हैं। लेकिन किसी भी टीम को जिस तरीके से ये दोनों परेशान कर रहे हैं, कम से कम 2022 में जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर किया और जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर किया, तो हमने इन दोनों को चांस नहीं दिया था। हाँ, अलबत्ता इब्रार को इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में चांस जरूर मिला था। तो अब इन दोनों ने ये प्रूव कर दिया है कि ये स्पिन ट्रैक अगर आप इनको बनाकर देंगे तो ये आपको आउट भी करके देंगे। ठीक है, टेस्ट मैचेस के आप डिफरेंट अंदाज के अंदर विकेट्स बनाते हैं, वनडे की विकेट थोड़ी स्पोर्टिव विकेट होती है क्योंकि आपके फिर अपने भी बैट्समैन ट्रबल में चले जाते हैं। आज जिस तरह पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को रौंद डाला है, दूसरा मैच भी पाकिस्तान बआसानी जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद सवाल यहाँ उठता है कि नोमान अली और साजिद खान को जो है ना चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। इनमें से एक को तो लाजमी शामिल करना चाहिए। जिस तरह इनकी बॉलिंग है ये, क्योंकि मैच भी पाकिस्तान में होंगे चैंपियन ट्रॉफी के, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा बहुत फ़ायदा दे सकते हैं पाकिस्तान को। ऐसी मज़ीद रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।